हेलो दोस्तों। तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और आज हम सीखेंगे कि हर्बल डिटर्जेंट लिक्विड बनाना और साथ में आप उस लिक्विड को शैम्पू की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हर्बल शैम्पू बनाना। हम इसको करेंगे रीठे की मदद से कैसे हम बनाएंगे हर्बल शैम्पू। और दीपावली की शुभकामनाएं आपको। दीपावली की तैयारियां आज हम जोर शोर से कर रहे हैं। आज मैं पेंटिंग में लगा हुआ था, ये देखो सारी पेंटिंग गजब मैंने है। की है। इसमें तो झाग आ जा रहे इतना हाय। तो इसमें बाप रे, बहुत सही है रहे हैं। इसमें बस वो डालो और बेचो बे। तो दोस्तों, बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले आप कलेक्ट करेंगे रीठा के बीज। ठीक है, आपके आसपास जहाँ भी पेड़ हो या फिर मार्केट पंसारी की दुकान से आप ले लेंगे रीठा। उसको आप कलेक्ट करके उसके बीजों को तोड़ेंगे और जो हार्ड पार्ट होता है उसको अलग करेंगे। और उसके बाद जो उसका कवर पार्ट है, दैट इज़ आवर मटेरियल। वो शोप नट के जो बाहर का कवर है वही हमारे काम की चीज़ है। तो आप इनको अलग अलग कर लेंगे दोस्तों, किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक तो क्वालिटी मेंटेन। दूसरा मेरा अपना मानना है कि दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको कि R&D बोला जाता है। कोई भी बड़ी कंपनी ले लीजिए आप, PNG ले लीजिए या हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लीजिए, ITC ले लीजिए, सबके अपना R&D सेक्शन होता है मेरे दोस्तों। तो अपना R&D हमेशा कंटिन्यू रखें। जिस दिन आपकी R&D में से कुछ एक ऐसा निकल गया फॉर्मूला, उस दिन ही आप अच्छे मार्जिन्स कमा पाएंगे, उसी दिन आप पैसा कमा पाएंगे जो आप कमाने के लिए बिजनेस फील्ड में आए हैं। अगर आपकी सोच ये है केवल कि मैं 30 रुपये किलो 25 रुपये किलो डिटर्जेंट बनाऊंगा और ज़िंदगी भर बनाते ही रह जाओगे, इस बात का ध्यान रखें। देखिए दोस्तों, हम भी R&D के अंदर ही थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप देखो अभी ये जो रीठा हम और ये हर्बल जो हम डिटर्जेंट लिक्विड बनाने जा रहे हैं या फिर शैम्पू बनाने जा रहे हैं, देखिए दोस्तों इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। देखिए, आप समझते जाइए, दिन प्रतिदिन जितना आपका समय बदलता जा रहा है, आप समझिए कि स्किन डिसीजेस बढ़ती जा रही हैं। लोग अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा खर्चा करने लग गए हैं। आप देखिए, जो नवजात शिशु होते हैं आप ही के घर में है, तो उनके लिए कहाँ आपको मिलता है लिक्विड डिटर्जेंट जो कि आपका हर्बल हो, ठीक है ना। तो आपका मार्केट में अवेलेबिलिटी ही नहीं है। मैं ऑनलाइन गया था, आप अमेज़ोन पे खुद सर्च कीजिए, जो भी आपके ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, आप कोई भी प्लेटफॉर्म से अगर चीज़ें लेते हैं तो वहाँ जाएं और उनका कॉस्ट देखें। यू विल शॉक्ड बाय द रिजल्ट्स। मैंने एक प्रोडक्ट देखा था, एक हर्बल जो ऑर्गेनिक हमने देखा था डिटर्जेंट पाउडर। ठीक है दोस्तों, वो बनाया गया था सिकाकाई, रीठा और बेकिंग सोडा से। ठीक है, और उस डिटर्जेंट का MRP था 299 रुपीज़। उस डिटर्जेंट का वेट था 450 ग्राम्स मेरे दोस्तों। अब देखिए ना कितना ज़्यादा मार्जिन है। आप अभी अपने ही डिटर्जेंट को देखिए, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि डिलीवरी कॉस्ट ही इतनी आ जाएगी, कौन लेगा आपका डिटर्जेंट? ट्राई टू अंडरस्टैंड। और इसके बाद जो आपके प्रॉफिट मार्जिन अच्छे होने चाहिए वो तो कहीं से निकलने नहीं वाले। ये तो केवल आपकी दिहाड़ी निकलने वाली है और आपकी जो शॉपिंग कॉस्ट है वही निकलने वाला है। ध्यान रखिए दोस्तों, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, एंटरप्रेन्योरशिप अपनी जगह है, बिजनेस अपनी जगह है। आप देखिए, कभी रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करा रहा है आपको? यही कंपनियां तो करा रही हैं। बड़ी कंपनियां ही तो रॉ मटेरियल बना करके आपको बेच रही हैं, मुझे बेच रही हैं। तो फिर मुझे ज़्यादा क्यों कमाने देंगी वो? आप समझिए, उनकी ब्रांड वैल्यू है, वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ाएगी तो भाई ऑब्वियसली वो तो अपनी कॉस्ट बढ़ा लेंगे, क्योंकि वो तो ब्रांड है ना। व्हील का प्राइस देख लीजिए आप, 75 चला गया है, और भी प्राइस देख लीजिए। लेकिन आप तो हमेशा, आज भी मेरे उसमें कमेंट ये आते हैं, सर सस्ता डिटर्जेंट पाउडर 30 रुपये किलो डिटर्जेंट बनाना सिखा दीजिए। वो तो मिट्टी होगी ना दोस्तों, तुमको भी पता है कि 30 रुपये किलो कैसा डिटर्जेंट बनेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कहाँ से आप ब्रांड बनोगे जब उस प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है? तो मेरा कहना यह है कि ठीक है, अभी हमें सर्वाइव के लिए वो करना है, लेकिन आप अपनी एक लैब खोल के रखिए जिसमें आपकी अपनी R&D हो, जो आपके जैसा प्रोडक्ट और कोई न बनाता हो। तो उसके लिए आप प्रयास करते रहिए।
जिस दिन वो प्रयास आपका सफल हो जाएगा उस दिन आप ब्रांड बन जाएंगे। और एक समय के बाद जब आप ब्रांड बन जाते हैं तो कॉस्ट सामान की कम, आपकी ब्रांड की ज़्यादा होती है। सर्फ एक्सेल अभी 150 या 500 रुपये किलो भी बेच देता है तो उसका डिटर्जेंट बिकेगा। क्यों? क्योंकि उसने इनिशिएशन लिया था, महंगा भले ही बनाया लेकिन प्रोडक्ट को एक ऐसा रखा जैसा मार्केट में कोई नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको सेकंड स्टेज में हम लकड़ियाँ इकट्ठा करेंगे। लकड़ियाँ इकट्ठा करके आग जला के इसको अगले चरण में प्रोसेस कराएंगे। तो सोप नट को एक कढ़ाई में या फिर कोई बर्तन में आप लोग ले लेंगे। लेने के बाद उसे ये जैसे हम आग जला रहे हैं अभी, आग जलाने के बाद हम इसमें कढ़ा रखेंगे। कढ़ा रखने के बाद इसमें हम जो सोप नट है, सोप नट की जहाँ तक हाइट है वहाँ तक पानी डाल के उसे हम आग में रख देंगे। अब देखिए दोस्तों, जब आप इसको कंटिन्यूटी में इसको आप करते रहते हैं, थोड़ा सा इसको हिलाते डुलाते रहेंगे बीच बीच में, तो इसमें से जो आपका डिटर्जेंट है, जो सोप है सोप नट के अंदर, वो उसके अंदर से सारा पानी के अंदर आ जाएगा। और इस तरीके से पानी में आने के जब 1-1.5 घंटा लगेगा, 1.5 घंटे के करीब लग गया था। तो हल्की आंच में अगर आप कर रहे हैं तो 1-1.5 घंटे के अंदर जितना सोप था वो आपके आ जाएगा पानी में। और उस पानी का अगला प्रोसेस करेंगे, हम उसको छान लेंगे। छानने के बाद आपको बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आपका नेचुरल डिटर्जेंट मिल जाएगा। तो अब ये हमारा तैयार हो गया है। तैयार होने के बाद हम इसको तैयारी करेंगे छानने की। तो इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए या फिर 1 घंटे के लिए। उसके बाद हम छानना शुरू कर देंगे। अब ये हम इसको दबा के थोड़ा सा इसको प्रेस कर रहे हैं। उसके बाद हम नीचे छन्नी लगाइए, छन्नी लगा के इसको सारा पुश करके निकाल रहे हैं दोस्तों। तो अभी आप हम लास्ट में इसका रिजल्ट भी दिखाएंगे, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसकी स्पीड बढ़ा रखी है और लास्ट में हम इसका रिजल्ट भी दिखाने वाले हैं। आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखाएंगे, उसके बाद रिजल्ट दिखाएंगे, रिजल्ट दिखाने के बाद फोम क्वालिटी दिखाएंगे, फोम क्वालिटी दिखाने के बाद आपके कपड़े धोकर भी दिखाएंगे। वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, अब मेरा डिटर्जेंट धीरे धीरे इसको कंप्लीट करेंगे। हम कंप्लीट करके हम इसको ये सोप नट्स को इसमें इकट्ठा कर रहे हैं। जो भी इसका बचा हुआ पार्ट है उसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं इन वॉशिंग मशीन। तो अब ये तैयार हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो दोस्तों, आपसे एक मेरी पर्सनली एक रिक्वेस्ट भी रहेगी मेरे दोस्तों, जितने भी हमारे व्यवसायी जितने भी लोग व्यवसाय कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है दोस्तों, 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें। 1 घंटा अपने बॉडी के लिए या तो आप व्यायाम कीजिए या फिर आप योगा कीजिए। जो भी आप माइंड और हेल्थ को ठीक करने के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं उनको ज़रूर कीजिए। और एक आधा घंटा आप स्टडी ज़रूर करें, कुछ भी पढ़ें, बिजनेस के रिलेटेड किताबें पढ़ें या फिर आपका जो मन करता है वो पढ़ें। अब ये जो बाकी आपकी जो खली बचेगी, ठीक है, आप इसका यूज़ तो कर सकते हैं, किसमें, शैम्पू की तरह यूज़ कर सकते हैं जो लिक्विड यूज़ हो रहा है। और इसको आप इस तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है कि ये जो बाकी जो बचा हुआ है इसको एक सॉक्स के अंदर डाल के आप मशीन के अंदर डाल दें और मशीन के अंदर कपड़े डाल दें। तो क्या होगा कि आपके कपड़े साफ़ हो जाएंगे। तो इसको डिटर्जेंट की तरह इसको भी यूज़ किया जा सकता है मशीन के अंदर। वाओ, यू हैव टू से वाओ मेरे दोस्तों, क्या क्वालिटी बन के आएगी। इसकी थिकनेस देखिए, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल मोटा बन के तैयार हुआ है। और इसमें जो बबल्स देख रहे हैं ये बबल्स अभी खाली हो जाएंगे, हम फिर बाकी निकाल रहे हैं। तो बबल्स बाद में हम इसको सेटल डाउन हो जाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आपका डिटर्जेंट बन के तैयार हो जाएगा। तो इसमें फर्दर आप एक्सपेरिमेंट और करें दोस्तों, ठीक है। आपके पास फैक्ट्री वगैरह है तो उसमें आप अपना एक्सपेरिमेंट और ज़्यादा करें कि इसमें क्या मिला के और बेटर आ रहे हैं, क्या ये दाग धब्बे निकाल पा रहा है, अगर नहीं निकाल पा रहा है कोई कौन सी दाग नहीं निकाल पा रहा है और उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो इसके फर्दर आपको मुझे R&D करके दिखानी है और उसे कमेंट करना है मेरे दोस्तों। तब मुझे लगेगा कि मेरा प्रयास सफल रहा और हमने जो मेहनत की है वो सफल रही। तो प्लीज़ इसमें कमेंट ज़रूर करें, अपने विचार प्रस्तुत करें और आने वाला
जो देखिए बिजनेसमैन तो वही है ना, आने वाले 5 या 10 सालों को 10 साल के लिए बिजनेस को सोचता है कि 10 साल बाद क्या क्रांति आएगी, और जो सही गैस कर लेता है उसका बिजनेस, जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं दोस्तों, उन्होंने लंबा सोचा। जियो का एग्जाम्पल ले लीजिए या कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी इलॉन मस्क के स्टार लिंक का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो वो बहुत लंबा सोचते हैं, 10 साल 20 साल 50 साल बाद कितना क्या फ्यूचर होगा। तो देखिए जो जितना बड़ा लंबा गैप लेके चलता है उसका बिजनेस उतना बड़ा होगा। दोस्तों ये कुछ बच्चों के कपड़े हैं हमारे घर के, तो इनको हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों के कपड़े हैं, और ये मैं इसमें, ये थोड़ा कढ़ाई में लगा हुआ है, तो इसी में थोड़ा पानी डाल के देखते हैं। हिलाओ। गजब है, इसमें तो झाग आ जा रहा है इतना। हाय, तो इसमें बाप रे बहुत सही है रहे हैं, इसमें बस वो डालो और बेचो बे। गजब। तो दोस्तों देखिए, केवल उसमें कढ़ाई में थोड़ा सा हमारा यहाँ पर लिक्विड लगा हुआ था, और देखिए इसकी फोम की क्वालिटी देखिए आप, जितना आप इसको करते जाएंगे उतना फोम बनता जाएगा, और फोम की क्वालिटी आप देखें दोस्तों, दिस, अरे प्योर हर्बल रहेगा। अब हम ये बच्चे के यहाँ पर कुछ कपड़े हैं, हम इनको डाल सकते हैं। तो दोस्तों हमने ये प्रोग्राम बहुत मेहनत की है इस वीडियो के लिए। हम 1 बजे से मैंने इसको शुरू किया था प्रोसेस, रीठा तोड़ने से लेके आपका सारा वो बीज निकाल के, फिर आपके आगे की प्रोसेस आपने जैसे पीछे देखा। देखिए जितने भी छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके हम केमिकल जो हमारे डिटर्जेंट है, आपने हमारे पिछले सारे डिटर्जेंटों को देखा तो उसमें हम एसिड स्लरी यूज़ कर रहे हैं, कास्टिक सोडा यूज़ कर रहे हैं, तो दैट आर हार्मफुल फॉर द किड्स। तो जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे नवजात शिशु हैं, तो उनके कपड़ों को इस हर्बल डिटर्जेंट में आप धो सकते हैं। बहुत शानदार है, और इसको जिसके भी बाल गिरते हैं और बालों की समस्याएं हैं वो सारे आप इनको हट जाएंगी। तो इसी रीठे से अगर आप हाथ धोंगे, रीठा जो आपका मिलता है ये पेड़ों से मिलता है, बिल्कुल हर्बल है। तो आपको ये रीठे से जब आप इस शैम्पू को बनाएंगे, देखिए आप इस शैम्पू का भी काम करेगा, बिल्कुल गाढ़ा बना हुआ है। अभी इसमें झाग है, और जब ये वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा बिल्कुल ब्लैक कलर का, तो अभी तो क्या है, ये शैम्पू की तरह भी यूज़ किया जा सकता है और लिक्विड डिटर्जेंट की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। नो केमिकल इज़ यूज्ड, कोई भी केमिकल हमने इसमें यूज़ नहीं किया है। हम फिर से इसको निकालने कुछ और निकालते हैं इसमें। और जितने भी, जैसे कोई एलर्जेटिकल है, कई लोगों को एलर्जी होती है, स्किन की एलर्जी है, तो वो एलर्जी वाले सारे लोग इसमें कपड़ा धो सकते हैं, इससे आप बाल धो सकते हैं। तो वो भी जो आपको खाज खुजली की समस्याएं, क्योंकि डिटर्जेंट क्या होता है कि उसमें केमिकल में कपड़े धुल रहे हैं आपके, तो उससे आपको निजात मिल जाएगी। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि कैसे हर्बल डिटर्जेंट लिक्विड बनाया जाता है, या फिर हर्बल शैम्पू बनाया जाता है। इसको आप घर पर यूज़ कर सकते हैं, शोपनट को लें और सारी प्रोसेस जो आज हमने डिस्कस की उसको करें। और बच्चों के, छोटे बच्चों के कपड़े, और जो ओल्ड एज के हैं जिनको स्किन की कोई प्रॉब्लम है, स्किन की कोई डिसीज़ है, खास खुजली फुंसी कुछ भी होता है, वो लोग इसमें कपड़े धोएं। बिल्कुल आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। और अगर कमर्शियली भी आप काम करना चाहते हो तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। मैंने केवल
आधा किलो रीठा लिया था, उससे आप देखें लगभग 1.5 से 2 किलो आपका शैम्पू बन चुका है। बिल्कुल आपका गाढ़ा बना हुआ है। आपने अभी देखा ना इसकी डेंसिटी कितनी ज़्यादा है। बस अभी थोड़ा सा इसमें बबल्स हैं, तो अभी झाग सुबह तक सेटल हो जाएगा और हम इसको इसके बाद अपनी जो शैम्पू की शीशियाँ हैं उसमें हम भर सकते हैं। तो भरने के बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आप हमारा काम पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।